ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। और कल हमने जहां श्रवण किया था, इस प्रकार माता सबरी भगवान राम की प्रतीक्षा में बैठ विशेष रूप से प्रतीक्षा के द्वारा सत्संग के माध्यम ना ना बंद कर देना। नहीं अभी ये बंद है। नाटू मेरे को होस्ट बनाइए नहीं पर आप। क्योंकि आपका लाइन कट जाए, कुछ हो जाए तो होस्ट बना सकते कृष्ण प्रभु जी कर रहे हैं चेंज, उनका ठीक है। तो हम जहां पर थे वहीं से बात को लेकर के आगे चलते हैं। माता सबरी के पास कुछ भी नहीं है, न तन है, न धन है, न बल है, अब कुछ बोलो। न कोई साधन है, न कोई धन साधन है, कुछ भी नहीं है सबरी के पास। सबरी के पास में है तो केवल दो चीजें। एक है गुरु का विश्वास, गुरु के प्रति जो उसका विश्वास है। और ये विश्वास क्या है? अगर हम कहें कि गुरु, हमारा गुरु के प्रति विश्वास है, तो विश्वास कहां लेकर के जाता है? ये विश्वास दो जगह पे ले जाता है। पहली बात सत्संग की तरफ, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो वाणी है, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो उसकी वाणी है, जो सत्संग है। और दूसरी बात जो भजन है, उसके द्वारा, गुरु के द्वारा प्रदत्त जो भजन है, ये दो चीजें जीवन में प्राप्त हो जाए, मतलब गुरु का विश्वास जीवन के अंदर। सबरी के पास गुरु का विश्वास है, जहां पर में वो संग में बैठी है और राम के स्मरण में, राम के भजन में बैठी है। ये विशेष रूप से गुरु का विश्वास। सबरी के पास पहली चीज कुछ है तो गुरु का विश्वास है, और दूसरी बात कुछ है तो वो प्रतीक्षा है। ये दो चीजें विशेष रूप से हमारे जीवन में आ जाए, गुरु का विश्वास, गुरु पर विश्वास, गुरु का विश्वास, गुरु का हम पर विश्वास। ये विश्वास बहुत जरूरी चीज है, और ये विश्वास ही है जो हमारे जीवन में भजन को, हमारे जीवन में सत्संग को पुष्ट करता है, प्रमाणित करता है। दूसरी बात है प्रतीक्षा होता है। देखिए, भगवान का एक विशेष गुण है। शास्त्र कहते हैं कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर। ठाकुर जो है ये वो कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, वो भी ठाकुर वो कर सकते हैं। ऐसा कोई कृत्य नहीं है जो हम कर सकते हैं और वो नहीं कर सकते, सब कृत्य कर सकते। कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर। और दूसरी बात, जो अकर तुम, तो हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारी सामर्थ्यता से परे है, वो ठाकुर कर सकते हैं। और तीसरी बात, जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारे मानस पटल पर, हमारे बुद्धि के स्तर पर, विचार के स्तर पर जो चीज आ भी नहीं सकती है, ठाकुर उस बात को भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ठाकुर से विलग है, जो भगवान से विलग हो, जिसको भगवान न कर सकते। परंतु एक चीज है जो ठाकुर नहीं कर सकते हैं, वो क्या है? बोले किसी की आशा का, किसी की प्रतीक्षा का, किसी की प्रतीक्षा का अमंगल नहीं कर सकते, किसी की आशा का उल्लंघन नहीं कर सकते। कोई प्रतीक्षित होकर बैठा है, तो प्रतीक्षा में बैठा है, तो प्रतीक्षा में बैठा हुआ हर भगवान प्राप्त कर सकता है। तो जो प्रतीक्षा में बैठा है, उसके लिए भगवान को चल करके उसके पास। हम जीवन में यही बात को बड़े बड़े ध्यान से, गंभीरता से समझे। सबरी के पास प्रतीक्षा ही तो बैठी है, राम, भगवान राम की प्रतीक्षा में बैठी है। और जब जीवन में प्रतीक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब क्या होता है? तब दैन्यता आती, तब दीन भावना आती। प्रतीक्षा ही दैन्यता को लेकर के साथ, जिसके जीवन में प्रतीक्षा नहीं हो, केवल इच्छा हो,
इच्छा अलग वस्तु है, प्रतीक्षा अलग वस्तु है। इच्छा पूर्ति होगी नहीं होगी पता नहीं है, ठाकुर अपनी इच्छा से मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं है, पर जिसके जीवन में प्रतीक्षा हो जाएगी ठाकुर बाध्य है उनको उनके पास आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि प्रतीक्षा के साथ साथ में वो दैन्य भाव उद्दीत होता है। सबरी के अंदर वो दैन्यता आ गई है, तभी तो हर पक्षी से, हर कीट पतंग से, हर वस्तु से पूछती है मेरे राम आएंगे क्या, मेरे राम कब आएंगे, आंखों से अश्रुधारा बह पड़ती है। ये प्रतीक्षा ही दैन्यता को लेकर के आती है। बड़े ध्यान से समझिए। और इस दैन्यता, ये दैन्यता क्या है? ये दैन्यता का पात्र है जिसके अंदर में भाव टिकता है, जिसके अंदर में भाव रहता है। हम कहाँ रहते हैं? हम प्रतीक्षा में हैं कि परीक्षा में। अगर परीक्षा करते हैं, देखिए दो अलग चीज करती है। एक प्रतीक्षा है जो दैन्यता को लेकर के आती है, और एक परीक्षा है जो अभिमान को, जो परीक्षा करता है, जो परीक्षण करता है, जो सोचता है कि सत्संग से क्या मिलेगा, परीक्षा करने का प्रयास करता है, गुरु की परीक्षा करने का प्रयास करता है कि गुरु सद्गुरु है कि नहीं है, ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा किस लिए करते हैं। जब ये परीक्षा जीवन में होती है तब क्या होता है? जीवन में अभिमान जागृत होता है कि वो जब कर सकते हैं, जब वो एक व्यक्ति होकर के वो इतना भोग कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब गुरु को देखे, गुरु की सेवा हो, गुरु के आसन पे बैठा हो, आप उनकी आरती कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो जो परीक्षा में रहेगा उसके अंदर ये अभिमान जागृत हो जाएगा कि जब इसकी हो सकती है, जब इस गुरु की इस प्रकार सेवा हो सकती है, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती। परीक्षा अभिमान को लेकर के आती है और प्रतीक्षा दैन्यता को। इस बात में बहुत गंभीरता है। हम इसलिए प्रतीक्षा में बैठे, परीक्षा में बैठे। और अहंकार ऐसा महारोग है, ऐसा महाराज हम कहें कि ऐसा नासूर है, ये ऐसा ऐसे रूप में बदल जाता है। जब ये इस अवस्था में पहुंचता है तो बेइलाज होता है, इलाज नहीं है फिर। जब तक आपको पता चलता है कि आपके अंदर अहंकार जागृत हो गया, जब पता चलता है तब तक ये नासूर हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जीवन में एक ऐसा गुरु जो हमको टटोल करके और बात बात में बीच बीच में बताता रहे कि हमारे अंदर अहंकार जागृत हुआ है, कि हमारे अंदर दैन्यता जागृत। हम प्रतीक्षा में बैठे कि हम परीक्षा में। हम अगर बैठ करके श्रवण करें और ये सोचे कि हम कहाँ गलती है, कहाँ पर गलत बोला, हम उसको सुधार करें। अगर इस मेंटलिटी के संग अगर हम कथा में बैठते हैं, चाहे कोई भी कथा हो, तो मतलब हम परीक्षा करके बैठे। ध्यान से समझ लीजिए। अगर हम ये सोच करके कथा में बैठे हैं कि सामने जो वक्ता है वो कितना गलत बोलता है, कितना सही बोलता है, हम उसका परीक्षण करें, तब क्या होता है? अपने ऊपर अहंकार जागृत होता है कि हमको पता है, इसको नहीं पता है। अहंकार लेकर के आता है। और जब अपने पात्र को खाली कर करके बैठते हैं और कृष्ण की, भगवान की उस प्रतीक्षा में बैठते हैं, तब दैन्यता हो जाती है। जब ये परिस्थिति उत्पन्न होती है और जब भगवान सबरी से कहते हैं कि सत्य कहूं सुन भामी, मानव एक भक्ति कर नाता। मेरा एक नाता है, मेरा एक संबंध है, किससे है? केवल भक्ति से है मेरा संबंध। और जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। चाहे कितना भी जाति पाति कुल धर्म कितना भी प्राप्त हो जाए, कोई कितना भी धनी हो जाए, कुल में बड़ा हो जाए, कैसा भी हो जाए, भक्तिहीन नर सोई कैसा। बोले कैसा है भक्तिहीन व्यक्ति? बोला बिनु जल बारिद देख जैसा। बिना जल का जो अम्बुज है, जलज नीरद वारिद अम्बुद, ये जो बादल है, ये उसके समान। शोभा कब है, बरसता कब है? जब उसके अंदर जल भर जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी ये अश्रुपतन ये कब प्राप्त होता है? जब हमारे अंदर में भी कृष्ण भक्ति रस प्राप्त होता है। दैन्यता जब आ जाती है, प्रतीक्षा जब आती है, जब भक्ति उजागर होती है, तब हमारे अंदर वो जल भरता है। तब भगवान राम इस उपदेश को देने के बाद सबरी से कहते हैं, ये सबरी, जो मेरी भक्ति, भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति से विमुख है, और वो कितना भी यज्ञ करे, दान करे, तप करे, वेदाध्ययन करे, वो मुझे देख तक नहीं सकता। और मैं इस बात की घोषणा करता हूं, इस बात को भगवान ने विशेष रूप से रामचरितमानस में भी कहा है, और इसी बात को गीता के अंदर में भी भगवान कृष्ण ने कहा। कितना भी कर ले, अगर मेरी भक्ति से विमुख है, तो कितना भी दान तप जो करना है कर ले, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है, मुझे देख नहीं सकता है।
सबसे श्रेष्ठ रूप में कोई विराजित होती है तो भक्ति विराजित। तब सबरी हाथ जोड़ करके, हे भगवान, हे रघुनाथ, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे करूं, मैं अधम हूं, गिरी हूं, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं दिखता है, कोई कोई मेरे पास ना आचार है, ना विचार है, कुछ नहीं है मेरे पास। आप मुझे ज्ञान दे कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, कहां से मैं अपनी भक्ति की शुरुआत कर सकती हूँ, अभी तो भक्ति की सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ी। भगवान हंस पड़े। रघुनाथ कहते हैं, अरे तू भक्ति की उस चरम शिखर तक पहुंच चुकी है, परंतु फिर भी अगर तू पूछती है तब तुझे मैं कहता हूं। तब भगवान राम, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी भक्ति कथा। देखिए भगवान राम कहते हैं इसके आगे, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। हे सबरी, बहुत सावधान होकर श्रवण कर। इसलिए कहते हैं कथा के लिए सावधानी जरूरत होती है, गंभीरता जरूरत होती है। हम जितने गंभीर होते हैं, जितने सावधान होकर के होते हैं, उतनी कथा हमारे अंदर में प्रवेश करती है। असावधानी कथा को वंचित करती है। भगवान भी कहते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, और सावधान सुनी धरु मन माही। एकदम सावधान होकर के और मन को लगा करके, केंद्रित करके सुनने का प्रयास, मन को एकाग्र कर करके सुनने का प्रयास। इसी कथा में बैठे जब तो एकदम एकाग्रता के साथ मन को लगा करके, इधर उधर की बातों को, इधर उधर की जितनी भी चीजें मन के अंदर चलती है, सबको एक तरफ छोड़ कर करके और मन को केवल कथा में लगा करके बैठाइए। कम से कम जितनी देर बैठे, कम से कम उतनी देर मन लगाए। इसकी पहली बात है, सावधान, सावधान होकर के सुनना, गंभीर होकर के सुनना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। इसी क्रम को आगे चलते पहली बात है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो प्रथम चरण है भक्ति का, जो प्रथम चरण है भक्ति का वो क्या है? भगवान कहते हैं प्रथम चरण क्या है? वो भक्तों का संग करना है। जैसे कोई आपको बहुत ऊंची मीनार खड़ी करनी, और जितनी ऊंची मीनार खड़ी पड़ती है, उतनी ही गहरी आपको नींव खोदनी पड़ती, उतनी गहरी नींव चाहिए। अगर नींव गहरी नहीं होगी तो मीनार उतनी ऊंची नहीं हो सकती है। तो प्रथम जो चरण है ये नींव है। ये नींव, ये भक्तों का संग, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये इस प्रथम चरण मतलब ये भक्ति की नींव है। और इस नींव के ऊपर में मीनार खड़ी होती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मीनार कितनी भी ऊंची खड़ी हो जाए, नींव मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति कितनी भी परम स्थिति तक पहुंच जाए, कितनी मीनार खड़ी हो जाए, परंतु ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जीवन में भक्तों का संग किस प्रकार का है। संतन कर संगा, हमारे जीवन में संत है कि परीक्षित यही करते थे। परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे हैं तो भक्ति की उपलब्धि क्या मिली है? वो भक्ति की मीनार परीक्षित ले चुके थे, उस चरम शिखर पर पहुंच चुके थे परीक्षित। पर उस मीनार, जब मृत्यु का समय आया तो वो मीनार नींव तक पहुंची है। और सारे संतों ने आकर के परीक्षित को गंगा तट पर आकर के व्यास देव है, पराशर है, कौन से मुनि, कौन से संत नहीं है जो उस पर गंगा तट पर परीक्षित के सामने नहीं आ गए। इसलिए ध्यान रखिए, जीवन के जिस दिन आपने एक गहराई संत के संग से कर ली है, तो जीवन का जब अंतिम समय, जब जीवन के प्राण निकलते होंगे, जब समय आएगा आपका, तो ये संत ही है आपके जीवन में आकर के खड़े हो जाए। भगवान राम कहते हैं नींव है ये, ध्यान रखना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कर्म से बड़ा ज्ञान होता है और ज्ञान से सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है भक्ति। ये दोनों कर्म और ज्ञान जब ठाकुर के निमित्त होते हैं, जब ठाकुर के आश्रित होते हैं, तब ये योग कहलाता है। कर्म क्या है? एक संक्षिप्त भाषा में, एक भक्ति परक भाषा में बात की जाए तो कर्म क्या है? श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, वो अनावृत करना। मतलब भक्ति के लिए, परम भक्ति के लिए उस ज्ञान और कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु एक लक्ष्य से दर्शन किया जाए तो ज्ञान कर्म अनावृत हो जाता है, खुल जाता है। आवृत मतलब ढका हुआ, अनावृत मतलब खुला हुआ। कौन सा ज्ञान कर्म खुल करके खड़ा हो गया? तो पहला कर्म किसको कहते हैं?
कर्म योग किसको कहते हैं? अगर एक संक्षिप्त पंक्ति में समझना, गीता में भगवान कर्म योग सिखाते हैं, ज्ञान योग सिखाते हैं। कर्म योग क्या है? जब कृष्ण को सर्वव्यापी मान करके और सर्वश्रेष्ठ मान करके और उनके ही आश्रय में, उनके ही निमित्त होकर के जब कोई कार्य किया जाता है, वो कर्म कहलाता है, वो कर्म योग कहलाता है। जब उस भगवान को, उस कृष्ण को सर्वव्यापी माना जाए, सर्वश्रेष्ठ माना जाए और उनके आश्रय निमित्त में जब कुछ किया जाता है, वो कर्म योग कहलाता है, वो कर्म कहलाता है। और ज्ञान जब उसी कृष्ण के लिए और उन्हीं को प्राप्त करने के लिए और अपने आप को जान करके कि मैं कौन, जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, जब ये ज्ञान लेकर के और उनकी प्राप्ति के लिए उनके ही आश्रित ग्रंथों का जब अध्ययन होता है, आश्रित ग्रंथ कौन से हैं? गीता है, भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, रामायण है, रामचरितमानस है, और उन्हीं के आश्रय में जो आचार्यों की जो जो प्रमाणिक जो टीकाएं हैं, जब उनके आश्रय में जब हम आकर के बैठ, जब उन ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो ज्ञान होता है। ध्यान से समझिएगा, कर्म है और ये ज्ञान है। कर्म में कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता, सर्वव्यापकता सिद्ध होती है और उनके निमित्त कार्य होता है, और फिर अपने आप को जान कर करके मैं कौन, कृष्ण का नित्य दास, और उस दासता को स्वीकार कर करके और फिर उस कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके विषय में अध्ययन हो, ग्रंथ अध्ययन हो, और फिर उनकी उस परख का ज्ञान लिया जाए, वैसा आचार प्रचार किया जाता है, वो ज्ञान कहलाता है। और जब ये लेने के बाद, जब ये प्राप्त हो जाता है, और जब यही प्राप्त ज्ञान और ये प्राप्त कर्म ही जब सेवा के रूप में आकर के बह पड़ता है, भाव पूरित होकर के सेवा के रूप में जब बहता है, तब ये भक्ति का रूप धारण करता है। और ये तीनों का ही समाहित स्वरूप, इस कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों का समाहित स्वरूप क्या होता है? भगवत प्रेम को प्रकट करता है। अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान कर्म अनावृत हुए एक भाषा में है तो दो भाग में बढ़ जाता है। वो ज्ञान और वो कर्म जो आवृत है, जो उनको ढक देना है, जिनके भक्ति, उत्तम भक्ति के लिए उनकी आवश्यकता नहीं है, परंतु एक ज्ञान और कर्म ऐसा भी है जिसकी भक्ति में जरूरत है, जो भक्ति को और प्रमाणिकता देता है और सिद्धि देता है। वो कौन से? आज हम बैठ करके इसी ज्ञान, रामचरितमानस से उद्दयित हुआ सबरी को जो भगवान राम ने उपदेश दिया, उसका श्रवण कर रहे हैं। अगर हम बोले इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं चल सकता। ये जरूरत है, वो कर्म भी जरूरत है, वो ज्ञान भी जरूरत है, और फिर वो भक्ति सबसे सर्वश्रेष्ठ वो सेवा जरूरी है। ज्ञान ले लिया, कर्म भी ले लिया, कृष्ण को जान लिया कि वो सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी है, उनके आश्रय को हम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु अगर सेवा नहीं उद्दयित है, भक्ति नहीं है, तो ये ज्ञान कर्म दोनों बेकार होते हैं। इसलिए आश्रयता ग्रहण करती है। जब ये तीनों समाहित होकर के, जब भक्ति दोनों को आश्रय देकर के और साथ चलती है, तो भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। इसलिए भक्ति चतुर पुरुषार्थ से परे, धर्म अर्थ काम मोक्ष इससे परे होकर है। प्रथम भक्ति संतन कर, जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, जैसे जब कोई मंदिर निर्माण कर रहा, मंदिर मंदिर कब है? जब उसमें भगवान विराजित होते हैं, तब वो मंदिर कहलाता है। हम बोले हमारा मंदिर है, अगर उसमें भगवान नहीं है तो आप नहीं बोल सकते मंदिर है। भगवान है तो वो मंदिर है। परंतु आप एक किसी मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, अभी भगवान बैठे नहीं है, निर्माण चल रहा है, उसका कार्य चल रहा है, आप उसको ये बोल सकते हो ये मंदिर बन रहा है। और उसमें अगर आप कुछ भी देते हो, उसमें अपना श्रम देते हो, अपनी मेहनत देते हो, उसमें आप जब लगते हो, या उसमें अपना धन देते हो, उसमें तन देते हो, जो भी कुछ देते हो, वो सेवा का रूप धारण करता है। ध्यान से समझिएगा इस बात, वो सेवा का रूप धारण करता है। आपने तन दिया, आपने मन दिया, आपने जो कुछ दिया, अभी मंदिर बना नहीं है, अभी भगवान बैठे नहीं है, परंतु जब आप उसमें अपना तन दोगे, क्योंकि भगवान बैठेंगे, बैठे नहीं है, बैठने के पहले ही अगर आपने अपना तन दिया, मन दिया, धन दिया, जो कुछ अगर आपने उसमें दे डाला, वो भी सेवा कहलाएगा। वो ये नहीं कहलाएगा, वो संसारिकता नहीं कहलाएगा, वो दान नहीं कहलाएगा, पुण्य नहीं कहलाएगा, वो भी भगवान की सेवा कहलाएगा। तो आप कहेंगे, मैं कहूं कि अभी तक तो भगवान मंदिर में बैठे नहीं है, फिर वो किस सेवा किस प्रकार हो सकती? बैठे नहीं है, पर उनके बैठने के लिए तैयार हो। उसी प्रकार है,
जो हमारा मन है, या तो मन इतना निर्मल मंदिर बन गया हो जहां पर में भगवान राधारमण आकर के बैठ गए हो, एक स्थिति ये हो गई है। और दूसरी स्थिति ये है कि तैयार नहीं है मन, अभी मन के अंदर में बहुत विषमताएं, बहुत कलमशताएं, गंदगियां भरती हैं, और हम उस मन को तैयार कर रहे हैं। किसके लिए? अपने ठाकुर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जब अपने मन को हम उस ठाकुर के लिए तैयार भी कर रहे हैं और इसके निमित्त फिर हम जो कुछ भी करते हैं वो भगवान की सेवा कहलाता है, सेवा कहलाता है, क्योंकि आप उसको भगवान के लिए तैयार। ये सत्संग क्या करता है? ये संत का संग क्या करता है? ये संत का संगी है जो हमारे मन को तैयार करता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये नींव है, ये तैयारी है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे अंदर की जितनी कलमशता है उसको निकाल करके सत्संग हमारे मन को तैयार करता है। किसके लिए? उस भगवान के नाम को, भगवान के उस रूप को, भगवान की उस लीला को, हर चीज को, भगवान की जो वस्तु है, जो भगवत्ता है, उसको आपके मन में बैठाने के लिए तैयार करता है। जैसे मंदिर में केवल भगवान ही नहीं होते हैं, मंदिर में भगवान भी है, भगवान की कथा भी है, भगवान की चर्चा भी है, भगवान की सेवा भी है, भगवान का नाम भी है, सब कुछ है। नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, लीला भी है, और वो मंदिर धाम रूप होता है। वैसे ही है ये सत्संग जो है, आपके मन को तैयार करता है। और एक समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि सत्संग से तैयार होकर के जब ये मन तैयार होता है तब भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आकर के ऐसे आकर के स्थिर होती है कि आपका मन जो है ये मंदिर होकर के तैयार होता है। रामचरितमानस कहती है, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुख। प्रथम भक्ति संतन कर सकता, संतों का संग। राजेश प्रभु ने 2-3 बार पूछा, प्रभु ये प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा क्या है? 2 चीजें होती हैं, संक्षिप्त में समझ लीजिए। एक होती है बुद्धि और एक होती है प्रज्ञा, 2 चीजें, और दोनों ढकी हुई रहती है। जब व्यक्ति अंदर आता है, जब पैदा होता है, तो उसके पास बुद्धि भी है, उसके पास प्रज्ञा भी है, दोनों। ध्यान से समझिएगा, दोनों चीज ढकी हुई है। पर दोनों में जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब संसारिक ज्ञान को लेना चालू करता है, संसारिक वातावरण में रहता है, तब उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होना चालू, तेज होती है, और उसकी बुद्धि पता चलती है कि इसकी बुद्धि कितनी तेज है। कैसे पता चलती है? जैसे वो संसारिकता में आता है, संसारिक भोग विलास को देखता है, संसारिक वस्तुओं को देखता है, संसारिक चीजों को अपनी इंद्रियों के द्वारा जब ग्रहण करता है, तब उसकी बुद्धि पता चलती है कि उसकी बुद्धि कितनी तेज है। फिर हम उसको स्कूल भेज के और उसकी बुद्धि को तेज करते, तीक्ष्ण करते, बुद्धि तो तैयार हो गई, प्रज्ञा बैठी। प्रज्ञा का पता कहां से चलता है? एक बुद्धि सांसारिक होती है, प्रज्ञा आध्यात्मिक। पर यही प्रज्ञा जब सत्संग में आकर के बैठती है, और सत्संग में जब ये प्रज्ञा तीक्ष्ण होती है, तेज होती है, तब इसके अंदर से विवेक जागता है। बुद्धि की तीक्ष्णता संसार की विचारधारा को व्यक्त करती है, और प्रज्ञा की तीक्ष्णता, प्रज्ञा का उजागर होना, ये विवेक को जीवन में प्राप्त करता है। और जहां विवेक होता है वहां पर में भगवान की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न हुई, तो सत्संग में विवेक की प्राप्ति होना मतलब क्या हो गया? क्या विवेक नहीं है? नहीं, विवेक नहीं है, अंदर में प्रज्ञा बैठी है। इससे भगवान गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ कहते हैं, जिसकी बुद्धि स्थित हो गई है, प्रज्ञावान हो गई है। प्रज्ञावान मतलब जिसके जीवन में इस प्रज्ञा से विवेक का उजागर हो गया है, जिसके जीवन में इस प्रज्ञा, ये प्रज्ञा जो ढकी थी, इसको खोल कर करके और इसके अंदर का जो बहुमूल्य रत्न है विवेक, वो उजागर हो गया है, वो प्रज्ञावान कहलाता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। एक बुद्धिमान है और एक प्रज्ञावान, दोनों में अलग अलग। जैसे माता, एक पुत्री है जिसका विवाह होता है, और माता देखती है पुत्री तैयार नहीं है, कपड़े ढंग से नहीं पहनती है, बस आने का, लड़के जो देखने वाले आने उनका समय हो चुका है। माता तुरंत पुत्री को लेकर के जाती है, और उसी पुत्री जो एकदम
अजीब गंदी सी दिखती थी। माता ऐसा श्रृंगार कर देती है, ऐसा तैयार कर देती है, ऐसा तैयार करती है कि जैसे ही वो स्त्री बाहर, वो तैयार होकर के जैसे बाहर जाती है और बाहर खड़ा वो लड़का देख करके चकित होता है, उसके रूप, उसकी माधुर्यता को देख करके, उसकी माधुर्यता को देख करके, और उसको देख करके उससे पाणी ग्रहण की, उसके हस्तकमल को स्वीकार करने की स्वीकृति प्रदान करता है। ये पिताश्री, मैं इस पुत्री से, इस लड़की से, इस स्त्री से विवाह करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी पाणी ग्रहण की स्वीकृति प्रदान करता हूं। उसी प्रकार है, हम जो इतने मटमैले हैं, इतने गंदे हैं, ये जीव सत्संग आकर के क्या करता है? सत्संग आकर के हमको तैयार करता है, हमारी प्रज्ञा को खोल करके, उजागर कर करके, और इसके विवेक का श्रृंगार करके खड़ा कर देता है। और जब श्रृंगार कर करके खड़ा होता है, जब इस विवेक जागृत हो जाता है, ये विवेक का जागृत होना ही हमारे जीवन का श्रृंगार है, ये इस प्रज्ञा का श्रृंगार है। जब श्रृंगारित होते हैं, जब सांसारिक श्रृंगार होता है, तो उस रूप को देख करके संसारिक जीव रीझ जाता है। परंतु जब प्रज्ञा का श्रृंगार होता है, जो सत्संग करता है, तो उसमें से जो विवेक रूपी रूप निकलता है, तो जीव नहीं रुकता है, रीझता है, बल्कि परमात्मा रीझता है, और परमात्मा रीझ कर करके अपनी पाणी ग्रहण की स्वीकृति प्रदान कर करके उस जीव को अपने संग भगवत धाम को कहां से प्राप्त? सत्संग से। इसलिए भगवान राम कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन। प्रथम भक्ति संतन। प्रथम भक्ति क्या है? इस संतों का संग प्राप्त करना, क्योंकि वो आपको तैयार करेगी, आपको निखार करके रखती, आपके अंदर के विवेक को जागृत कर देगी। और जब ये नींव मजबूत हो जाती, तब इस पर के ऊपर में जो रस की मीनारें चढ़ती है, तब उसका आस्वादन लिया, तब आप निश्चिंत रहते हो, तब आपको कोई भय नहीं होता, किसी प्रकार का भय नहीं है। परंतु अगर नींव कमजोर हो, तो हमेशा भय बना रहता है। इसलिए ध्यान रखें। अगर हम ये परखना चाहते हैं, एक साधारण भाषा में अगर मैं कहूं, अगर हम जीवन में केवल ये परखना चाहते हैं कि हमारे जीवन में ठाकुर की कृपा कितनी है हमारे ऊपर, तो बड़ा सरल माध्यम है, आप परख सकते हैं, एकदम आसानी से परख सकते हैं। बस केवल देख लीजिए, केवल इतना मात्र देख लीजिए कि हमारे जीवन में सत्संग को प्राप्त करने की हमारे जीवन में अभिलाषा, जितनी हमारे अंदर में सत्संग को प्राप्त करने की अभिलाषा है, जितनी अभिलाषा है, जितनी तीक्ष्णता है, जितनी उत्कंठा है, जितनी प्रतीक्षा है, उतनी ही ठाकुर की कृपा है। सत्संग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बाहरी बात है। कृपा क्या है? सत्संग की हमारे अंदर में उत्कंठा कितनी, सत्संग के लिए हमारे जीवन में तड़प कितनी है, सत्संग के लिए हमारे जीवन में तृष्णा कितनी है, सत्संग के लिए हमारे जीवन में व्याकुलता कितनी, ये कितनी है। अगर ये जीवन में केवल इच्छा मात्र है, तब नहीं। अगर ये प्रतीक्षा है, तब ये सर्वश्रेष्ठता। भगवान की कृपा ये नहीं है कि हमारे जीवन में धन कितना है, हमारे जीवन में महाराज कितने सोने चांदी, कितने महल, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये संत कृपा भी नहीं है। संत के पास जाकर के अगर हम इसी चीज को मांगते हैं कि हमारे पास धन हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास ये हो, तो कुछ नहीं मांगा, और ये संत दे भी नहीं सकता है। समझ करके देखिए, एक मजदूर है जो माटी ढोता है, पत्थर ढोता है, और एक दूसरा मजदूर है जो सर पर ढो करके अपने मन पर सोने और चांदी को ढोता है। दोनों ही ढोने वाले, एक माटी ढो रहा है, दोनों ही माटी है और कुछ। सोच करके देखिए, इस माटी को निकाल करके कभी अपने कर्ण के ऊपर, कभी अपने गले के ऊपर, कभी अपने मस्तक के ऊपर, कभी अपने हाथ के ऊपर, कभी अपने चरणों के ऊपर सुशोभित कर करके हम नाचते फिरते हैं, अपने आप को धनवान समझते हैं। धनवान तो वो व्यक्ति है जिसको, जो सत्संग में उपस्थित होकर के, जिसको सत्संग रूपी मैया ने तैयार कर करके, उसकी प्रज्ञा को निखार कर करके, उसके विवेक को संवार दिया है, वो सबसे धनवान, जिसके अधर के ऊपर में कृष्ण नाम की लालिमा लगा करके, आंखों में कृष्ण के नाम की अश्रु धारा का कंजन लगा करके, कृष्ण श्रवण रूपी कुंडल पहना करके, कृष्ण के चरण में उपस्थित हुई चंदन रूपी तुलसी, और वहां पर में पड़ी हुई उनके जो इत्र है, उसकी खुशबू, नासिका में वैसी खुशबू की महाराज रथ पहना करके, हाथ में कीर्तन में ताली बजाने के कुरले पहना करके, कीर्तन में नृत्य रूपी और परिक्रमा रूपी महाराज चरण में नुपुर पहना करके, ऐसे आभूषणों से जो अलंकृत होता है, वो सबसे धनवान व्यक्ति नहीं है कि हमारे पास कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना क्या है। धनवान व्यक्ति वो है जिसके पास
इस सत्संग को प्राप्त करने की प्रतीक्षा, उत्कंठा कितनी है, व्याकुलता कितनी। व्याकुल व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हमारे जीवन में सब है, बस कहीं कुछ कमी है तो भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता नहीं। सबरी के पास कुछ है तो ये व्याकुलता है। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सत्संग करता क्या है, ये संत करते क्या है? कुछ नहीं करते हैं, मात्र केवल इस व्याकुलता की चिंगारी लगा करके निकल जाते हैं, बावरा कर देते हैं। मातंग ऋषि ने केवल प्रतीक्षा, ये व्याकुलता की चिंगारी देकर के सबरी को बैठा दिया है। बैठ केवल क्या दे दी, खाली 2 वाणी बोल करके प्रतीक्षा की, महाराज चिंगारी दे दी है और कुछ नहीं किया है। इस प्रेम की चिंगारी, इस व्याकुलता की चिंगारी, इस प्रतीक्षा की चिंगारी जीवन में व्याप्त हो जाए। जिसका कहां जाए उसको प्राप्त करने के लिए, अरे कहीं नहीं जाना है। जिसका हृदय, जिस व्यक्ति का, जिस भक्त का, जिस संत का हृदय कृष्ण प्रेम में जल रहा हो, जो बावरा हो रखा हो, व्याकुल हो रखा हो, बस उसके सानिध्य में आकर के बैठ जाइए और उनसे कृष्ण कथा श्रवण करिए। कभी ऐसा होगा कि उसके मुख से शब्द रूपी चिंगारी निकल करके और आपके कर्ण से होकर के आपके हृदय में प्रवेश कर करके जितना व्याकुल वो है उतना ही व्याकुल आपको बना करके बैठा। बात की गंभीरता है, यही संतों का संग है। नारद मुनि वाल्मीकि जी से मिले, क्या थे? मारते थे, डाकू व्यक्तियों को मारते थे, अधमरा छोड़, और ऐसी व्याकुलता दे दी, ऐसा राम का नाम और ऐसी व्याकुलता दे दी। कान में गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र होता है ना, हरिनाम दीक्षा होती है, जो नाम होती है, जो शिक्षा होती है, वो और कुछ नहीं होता है बल्कि चिंगारी है जो कान से लेकर के आपके हृदय में प्रवेश करवाता है। जैसे दीपक आप जलाते हो तो माचिस जला करके उस दीपक के पास ले जाते हो, उसी प्रकार है गुरु भी अपने मुख रूपी माचिस को लेकर के और उसमें शब्द रूपी चिंगारी को डाल करके, और आप पे कुछ नहीं करता है, आपके कर्ण तक लेकर के जाता है और हृदय में जलती, हृदय में जो दीपक तैयार है उसमें वो चिंगारी लगती, व्याकुलता हो जाती है, तड़प जागृत होता है। वाल्मीकि जी महाराज सबको पता, उल्टा जपत सब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये वाल्मीकि क्या थे, कहां से कहां प्रकट हुए, किसने दे दी ये व्याकुलता, कहां से मिल गई? केवल मात्र उस समय का नारद मुनि का ऐसा संग प्राप्त हुआ कि व्याकुलता था। इसलिए प्रथम सीढ़ी, प्रथम सोपान, प्रथम चरण जो है ये क्या है? ये संत का संग करना। धूल है, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, माटी है, माटी जल का संग करती है तो कीचड़ हो जाती है। सोच करके देखिए, कोई मट्टी हो पानी में लग जाए तो कीचड़ हो जाए, आपके पांव भी पड़ जाए तो आपको धोना पड़ता है। अरे कहां पांव पड़ गए, पांव को जमीन में नहीं रखोगे, फिर आप हाथ पांव को ऊंचा कर करके फिर कहीं नल ढूंढते हो, पानी लेकर के उस पानी उससे उस माटी को धोते हो, ओह गंदा लगता है। पर वही माटी अगर हवा का संग कर करके और किसी मंदिर की शिखर पे जाकर के, किसी जाकर के महाराज किसी मंदिर की दहलीज में जाकर के उसके तट पर जाकर के रुक जाती है, तो उसी की माटी लेकर के अपने शीश पे लगा करके अपने आप को आप कृतार्थ करते, अपने आप को सौभाग्यवान समझते। संग किसका है? वो माटी किसका संग करती है? महाराज कितने कितने एग्जाम्पल हैं। लकड़ी है, लोहा है, लोहा पानी में डूबता है, आप लोहे को पानी में डालो डूब जाएगा, परंतु वही लकड़ी का संग कर ले तो तैरता नहीं है, अच्छो अच्छो को तैरा देता है, तैरा देता है। पर वो कब तक? जब तक वो संग है। पर वही अगर लकड़ी का संग छोड़ दे, फिर वापस तैराने का प्रयास करे तो फिर डूब करके रह जाए। संग जरूरी है कि हम किसका संग। एक ही जगह एक उद्यान है और उद्यान में एक बाग में बहुत सारे गुलाब लगे, एक पौधे थे, बहुत सारे गुलाब थे। एक माली पहुंचा, उसने सारे गुलाबों को तोड़ा, एक ही पौधे से निकले हुए 10 गुलाबों को तोड़ा और तोड़ करके अपने पास रखा और बेचने का प्रयास करता था। एक व्यक्ति आया, वो एक गुलाब लेकर के गया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब अपने अपने गुलाबों को लेकर के जाते थे। जो प्रथम व्यक्ति था वो गुलाब को लेकर के एक शमशान की तरफ जाता था कि उसके कोई मित्र कोई ऐसा था जिसका शरीर छूट गया था, उस शमशान उस अर्थी के ऊपर उस पुष्प को रखने का प्रयास कर रहा था। दूसरा व्यक्ति था तो उसको लेकर के आगे बढ़ा और महाराज ऐसी हवा चली कि उसके हाथ से उड़ करके धरा पर गिर गया और जमीन पर गिरा तो महाराज बिना देखे बिना ही वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। तीसरा व्यक्ति था जो उस पुष्प को उठाया था, ले जा करके अपनी
पत्नी या अपनी प्रियतमा के गले में कंठाहार के रूप में या उसकी बीड़ी को सुसज्जित करने के लिए उस माला को, उस गुलाब को ला करके रख दिया। परंतु चौथा पांचवा व्यक्ति ऐसा था जिसने उस पुष्प को ले जाकर के उठाया और राधा रमण के द्वार पे लाकर रख दिया, और राधा रमण की गोस्वामी ने उठा करके उसको राधा रमण के चरणों में जाकर के। बात की गंभीरता को समझिएगा। गुलाब में अपना कोई गुण नहीं था। अगर अपना कोई गुण होता गुलाब में तो सारे के सारे गुलाब एक ही जगह पर पहुंचते। गुलाब में अपना गुण नहीं है, बल्कि गुलाब किसके हाथ में पड़ा है ये उसकी विशेषता। अगर वही गुलाब है, वही पांचों एक ही पौधे से निकले हुए 10 गुलाब है, पर 10 की स्थिति अलग अलग है, 10 की परिस्थिति अलग अलग है। एक कहां पड़ा हुआ है? सड़क में, नाले में पड़ा हुआ है, और एक राधा रमण के चरण में पड़ा। दोनों की स्थिति है। सोच के देखिए, कोई शमशान का गुलाब उठा करके आपके हाथ में दे और आपको कहे आपने मुझे कहां से लाए, शमशान का आप छूने से भी डर जाओगे, छूने से भी डर जाओ। और एक है कहां से लाए हो, राधा रमण जी के चरण से लाए, उसी गुलाब को उठाकर अपने शीश पर रखते हो, सबको स्पर्श करते हो। गुलाब एक ही पौधे से निकले। अगर विशेषता गुलाब की होती तो सब गुलाब में वही विशेषता, सब में वो गुण होता, सभी को आप शीश पर धारण करते। नहीं नहीं नहीं, गुलाब की अपनी विशेषता नहीं है। विशेषता इस बात की है कि किसने उस गुलाब को धारण किया है। उसी प्रकार है, जीव का अपना कोई गुण नहीं है, अपनी कोई विशेषता नहीं है। जीव का स्वभाव है कुष्ठा। शास्त्र बोलते हैं जीव प्रकृति ही कुष्ठा। जीव का स्वभाव है कुटिलता। जीव का स्वभाव है कि वो केवल भोग चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। पर हम अपने इस स्वभाव को, अपने आप को किसके हाथ में समर्पित करते हैं? हम किसको देते हैं? अगर हम भोगमय हाथ में दे देते हैं तो संसार के भोग में पड़ जाते हैं। किसी काम वाले पुरुष के हाथ में अपने जीवन को सौंपते हैं तो कामनियों के पीछे में भागते हैं। किसी धनी भोगी के पीछे में दे देते हैं तो धन के पीछे में भागते हैं। पर परंतु किसी राधा रमणी के हाथ में दे देते हैं तो वहां से उठा करके उसी चीज को राधा रमण के चरण में जाकर के। जीव का अपना स्वभाव, अपना गुण नहीं है। अपना गुण होता तो हर जीव भगवान की सेवा में लग जाता। विशेषता इस बात की है कि जीव ने अपने आप को किसके हाथ में सौंपा है, किसके हाथ में दे दिया है कि मुझे जाकर के आप कहां अर्पित करो, कहां लेकर के जाओ। हमारा संग किसके साथ? ये संग निर्धारित करता है कि हम कहां चले जाए। हम भोग में जा रहे हैं, हम योग में जा रहे हैं कि हम भोग में जा रहे हैं। ये विशेषता है। इसलिए भगवान कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर। और संतों के द्वारा दो चीज की प्राप्ति। एक संत भाव प्रदान करता है, अपने हृदय में उपस्थित हुए जितने भाव होते हैं उस भाव को निकाल करके शिष्य के हृदय में डाल देता है। आप देखिए, आज आप किसी के सानिध्य में रह करके बहुत श्रवण करिए, आपकी जो भाषा होगी, आपका जो तरीका होगा, आपका जो उठन होगा, बैठन होगा, आपका जो तरीका होगा, सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा उनका होता है। ये उनके कारण नहीं होता है। ये कोई आपने उसको, उस रूप को धोया नहीं है, आपने उस गुरु को स्वीकार नहीं किया है, बल्कि उस गुरु ने अपने अंदर के भाव को निकाल करके अपने शिष्य के अंदर प्रवाहित कर दिया। इसलिए वैसा ही बोलता है, वैसा ही उठता है, वैसा ही दिखने लग जाता है, वाणी वैसी होती है, सब कुछ वैसा होता है। क्योंकि ये शिष्य की कृपा नहीं है, शिष्य ने प्राप्त नहीं किया है, बल्कि गुरु ने अपने हृदय को खोल करके और अपने भाव को निकाल करके उस शिष्य के हृदय में प्रदान कर दिया। गुरु दो चीज देता है, एक भाव देता है और दूसरा भजन की, महाराज भजन का अनुशासन प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा इस बात, एक अनुशासन देता है और एक भाव देता है, दोनों चीज देता है। भाव स्वतंत्र होता है, अनुशासन स्वच्छंद होता है। जैसे एक गंगा है, जब बहती है, अगर हर की पीढ़ी से, महाराज क्या ऋषिकेश से, गौमुखी से होकर के जब गंगा कल 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 लौल करती हुई गंगा जब प्रवाह होती थी, अथाह प्रवाह के संग जब बहती हुई चली जाती है, जब बहती है गंगा, पावन होकर के बहती है। ये बह करके रास्ते में जितने भी पत्थर आ जाए, जितने भी बड़े बड़े पर्वत आ जाए, सबको तोड़ती हुई निकलती है। अगर तोड़ नहीं सकती है तो उसके इर्द गिर्द होकर के निकलती है। परंतु एक बात की विशेषता है कि जिस तट के अंदर में, दोनों तटों के मध्य में जो बैठती है, उसको नहीं तोड़ती।
उसको नहीं तोड़ती है। और एक मात्र लक्ष्य केवल गंगा का इतना होता है, इस तट के माध्यम से, इस दोनों परिधि के मध्य से और कल कल करती हुई स्वतंत्र रूप से बहती बहती एक मात्र लक्ष्य होता है कि गंगा सागर में जाकर के अपने आप को निपतित कर दूं। और जब वो बहती है तो उनकी पूजा भी होती है, गंगा की आरती भी होती है। और जब कल 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 कल्लोल करती हुई गंगा जब गंगा सागर के अंदर अपने आप को निपतित करती है, तब वहां पर भी जब प्रवाहित होकर के गिरती है तो अपने गुण को खो देती है, अपने स्वभाव को खो देती है, और जो समुद्र का स्वभाव है, समुद्र का जो गुण है, उसको प्राप्त करती है। ध्यान से समझिए, गंगा तो बह रही है, गंगा मीठी है, गंगा का पानी अलग है और समुद्र का पानी अलग है। समुद्र का पानी खारा है, पर जब गंगा सागर में जाकर के जब समाहित होती है, तब ये नहीं कर सकते हो कि इसमें से गंगा को विलग कर दिया जाए, मीठे पानी को अलग करो और खारे पानी को अलग करो, फिर ये नहीं किया जा सकता है। गंगा अपने आप को लेकर के और उस समुद्र के स्वभाव को ग्रहण करती हुई उसमें महाराज अपने आप को तल्लीन कर देती है। उसी प्रकार होता है। पर यही गंगा जब अपने तटों को तोड़ दे महाराज, तब ये कंडा अगर तोड़ करके इधर उधर बह पड़ती है, बाढ़ का रूप धारण करती है, तो लोग इसको कोसते हैं और गालियां देते हैं। उसी प्रकार महाराज जीव है, जीव को गुरु के द्वारा प्रदत्त जो भाव की जो तरलता है, कल कल करती हुई हमारे जो अंदर जो भाव है कृष्ण का, वो महाराज स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर के बहना भी चाहिए। और जब स्वतंत्र होकर के बह जाए, और पर महाराज ध्यान रखना चाहिए, इसमें द्वारा भजन की जो महाराज अनुशासन गुरु के द्वारा प्रदत्त है, इस अनुशासन के अंतर्गत में जब ये भाव प्रवाह होता है, तो ये अपने चरम लक्ष्य, बाधाएं कितनी भी उपस्थित हो जाए, कितने भी बाधाएं आए, कितने भी संकट आए, महाराज सबको तोड़ती हुई, सबको निकलती हुई भाव की अथल प्रवाह एक ही जगह जाकर के रुकती है। वो कहाँ है? कृष्ण के प्रेम में जाती है। और जब वहां जाकर के समाहित होती है, ये भक्ति जब वहां जाकर के भाव जाकर के जब वहां समाहित होता है, तो क्या होता है? कृष्ण के स्वभाव को, उसके गुण को प्राप्त करता है और कृष्ण की सेवा में तल्लीन हो जाता है। भाव कृष्ण सेवा में तल्लीन करता है। ध्यान से समझिएगा इस बात। परंतु यही भाव स्वतंत्र है। भाव जब ये अपनी स्वच्छंदता को, जब इस अनुशासन को तोड़ करके बहने का प्रयास करता है और तोड़ करके जब इधर से उधर निकलता है, तो ये भाव तो रहेगा, पर ये भाव संसारिक रूप धारण करता है। और ये संसारिक जब भाव आ जाता है, तो जीव को परम गति नहीं, बल्कि महाराज संसार की अधम गति को महाराज प्राप्त कर करके जीव पतित होकर के गिर जाए। ये भाव बहना चाहिए, भाव बहे जरूर, पर इस स्वच्छंदता के अंतर्गत, अनुशासन के अंतर्गत में भाई इस संत जो प्राप्त करवाते, संत जो देते हैं, क्या प्रभाव करते हैं? दो चीजें देते हैं, भाव की स्वतंत्रता और अनुशासन की स्वच्छंदता, इस दोनों के मध्य की प्राप्ति। और जब ये दोनों प्रभाव बहता है, अब ये दोनों जब बहता है, तब क्या होता है? बोला इसकी प्राप्ति से, इसकी जो प्राप्ति होती है, बोला इसकी प्राप्ति से दीनहीन भावना पैदा। जब जीवन में भाव का प्रवाह, जब जीवन में अनुशासन और जीवन में वो प्रतीक्षा, तो क्या होता है? दीनता प्राप्त होती है, दैन्यता प्राप्त। थोड़ा सा समझिए। दैन्यता वो पात्र है जिसके अंदर में भाव रहता है। ध्यान से समझिए। गुरु जब भाव प्रदान करेगा, जब अपने भाव को देता है, तो भाव देता किसमें है? क्या ऐसे भाव डाल देता है? जैसे अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो, तो गिफ्ट को किसी चीज में रैप कर करके देते हो, अच्छे से बॉक्स के अंदर में रैप कर करके देते हो। वो बॉक्स भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो बॉक्स, उसका जो प्रेजेंटेशन है, बॉक्स की जो सजावट है, वो सामने वाले व्यक्ति को उत्साहित कर देती है कि इसके अंदर में क्या हो सकता है। वैसे ही जो भाव रूपी जो बहुमूल्यता है, भाव की गहनता है, विशेष रूप से भगवान भाव भी लेते हैं, भाव की प्रमुखता है, पर भाव किस पात्र के अंदर में रहता है? ये जो डब्बा है, जो पात्र है, ये दैन्यता का पात्र। के पात्र में गुरु जब भाव देता है, तो साथ में वो दैन्यता प्राप्त देता है। अगर हम कहें कि हमारे जीवन में भाव तो मिला पर दैन्यता नहीं मिली, तो समझ लीजिएगा कि भाव नहीं मिला है। अगर भाव मिला है, तो दैन्यता जरूर जीवन में प्राप्त, और दैन्यता मिलेगी मतलब समझ लीजिएगा जीवन में उत्कंठा, जीवन में प्रतीक्षा, जीवन में लौल्यता, जीवन में तड़प की प्राप्ति। तो ये दैन्यता का पात्र, और दैन्यता के पात्र के अंदर में है भाव। और जब इस दैन्यता के पात्र के अंदर में जब भाव रहता है, इसको भक्ति कहते हैं। और जब यही भाव
जब इस दैन्यता के पात्र से प्रतीक्षा करते 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 और ये जब ये भाव थोड़ा सा बह पड़ता है, निकल पड़ता है, थोड़ा प्रवाह हो जाता है, और कभी ये प्रवाह होकर के कभी अश्रु के रूप में बह पड़ता है, कभी अलग अलग माध्यमों से शब्द के रूप में बह पड़ता है, तब वो प्रार्थना कहलाता है। भाव प्रार्थना है, और भाव का दैन्यता के पात्र में बना रहना वो भक्ति है। जब भाव अंदर बैठा है तो भक्ति है, और वो जब बह पड़ता है तब वो प्रार्थना। इसलिए कहा जाता है जब भजन करने बैठे तब इस भाव को थोड़ा बहने दे, जब बहेगा ये भाव तब प्रार्थना उठाई होगी। हम भक्ति तो कर रहे हैं, करने का प्रयास करते हैं, पर ये प्रतीक्षा नहीं आएगी, प्रतीक्षा का उबाल नहीं आएगा, उबाल नहीं पैदा होगा, तब तक क्या होगा, ये जो भाव है ये वहां से निकल करके प्रार्थना के रूप को धारण नहीं कर सकता। भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन। ये सोचिए संतगण क्या देते हैं, अपने हृदय को खोल करके सब कुछ जो है प्रदान कर देते हैं, आपके जीवन की नींव को मजबूत कर देते हैं, आपकी भक्ति को पकड़ करके बैठ जाते हैं। ये संतों का संत, इसलिए कहते हैं प्रथम भक्ति संतन। संत चंदन के सदृश होता है। जैसे चंदन का कोई पेड़ हो और उस पेड़ पे अगर कोई सर्प भी लगता। प्रभु जी आवाज टूट रही है प्रभु जी थोड़ी सी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज ठीक है। प्रथम भक्ति संतन करता है। भगवान कहते हैं संत चंदन के सदृश, जैसे चंदन का पेड़ हो और चंदन के पेड़ पर अगर कोई सर्प भी लिपटा तो उस सर्प से भी चंदन की खुशबू आती, पता चल जाता है। जो सर्प पकड़ने वाले वो जानते हैं ये सर्प कहां से आ रहा है। चंदन की खुशबू सर्प से भी आने लग जाती है। जिस कुल्हाड़ी से चंदन के पेड़ को काटा जाता है उस कुल्हाड़ी से भी चंदन की खुशबू लग जाती है। इसलिए बात संग की है। हम संग किसका करते हैं? इत्र के बाजार से निकलते हो और इत्र की खुशबू नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप परिश्रम कर करके आ रहे हो, मेहनत करके आ रहे हो और पसीने की दुर्गंध नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कहां से आ रहे हो, कहां से जा रहे हो, वो आपके अंदर की वो गंध, वो सुगंध बता देती है कि आप कहां से आते हैं। इससे संतों का जो चंदन का संग, उनका संग चंदन के समान है। आप कितने भी कैसे भी हो जाओ, अगर उस संत के संग से जुड़ जाते हो तो कहीं न कहीं उनकी खुशबू आपके जीवन में व्याप्त है। इससे बड़ी बात संग की। हम किसका संग करते हैं और अपने आप को टटोल करके देखना चाहिए कि हम संग किसका करना चाहते हैं। मन को टटोले, क्योंकि संग तन का नहीं होता है। तन पर संग का असर उतना नहीं होता है जितना संग का असर मन के ऊपर। मन विषय मांगता है, मन भोग मांगता है, मन इच्छाएं करता है, तन इच्छा नहीं करता है, मन इच्छा करता है। इसलिए हमारा मन किसकी तरफ केंद्रित है, हमारा मन किस संग की तरफ भागता है, ये ज्यादा चाहिए। और जब ये भाव, जब गुरु के द्वारा प्रदत्त संग में जब बैठते, संतों के संग में बैठते हैं और जब उनके द्वारा ये भाव की प्राप्ति होती है दैन्यता के पात्र में, तब इस दैन्यता को देख करके ही ठाकुर रीझते हैं। जैसे होता है ना, कोई बच्चा एक पात्र को देख करके रीझता है कि मम्मी मेरे को यही चाहिए, क्योंकि उसको ये इतना अट्रैक्टिव, उसको पता है इसके अंदर कोई वैसी चीज। वैसे ही उस पात्र को वो जानता है, क्योंकि उसको पता है इस पात्र के अंदर क्या मिल सकता है। उसके अंदर टॉय निकलेगा कि क्या निकलेगा। जैसे पहले होता था ना, केलॉग्स का या कोई डब्बा होता था जिसके अंदर छोटे छोटे टॉयज निकलते थे, तो बच्चे उस डब्बे को देख करके आकर्षित हो जाते थे कि यही चाहिए। तो उसका करेगा क्या, माँ कहती, उसको ये पता है इसके अंदर वो टॉय निकलेगा, चाहे माँ को नहीं पता। वो खोल खाल कर बिखरा देगा डब्बे को और उसके अंदर से उस खिलौने को निकाल। बाकी उस वस्तु की प्राप्ति नहीं चाहिए, उसको अंदर का वो टॉय चाहिए, पर उस डब्बे को वो पहचानता है कि इसके अंदर वो टॉय। उसी तरह भगवान भी उस दैन्यता को देख करके रूझते हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं त्रिनादपि सुनिचिन तरुरपि शशुना अमानी न मान देना कीर्तन सदा। उस दैन्यता को देखते हैं। क्यों भगवान उस दैन्यता के पात्र को देखते हैं? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि ये दैन्यता का पात्र अगर है तो इसके अंदर में जरूर भाव है। और भगवान क्या लेते हैं? भाव ग्रही जनार्दन। भगवान केवल उस भाव को ग्रहण करते हैं और कोई चीज को ग्रहण नहीं करते, और उस दैन्यता के पात्र के साथ इस भाव को ग्रहण करते हैं।
उस दैन्यता के पात्र को जब भगवान देखते हैं तो भगवान ऋषि नामदेव जी जब पंडरीनाथ के अंदर में दर्शन करने के लिए गए और दर्शन करने के जब पंडरीनाथ पहुंचे हैं तो वहां पर में आज मतलब श्रृंगार आरती का पट और जैसे श्रृंगार आरती का पट खुला है और जैसे श्रृंगार आरती करने के लिए महाराज नामदेव जी ने अपनी आंखों को नीचे कर लिया, चारों तरफ देख करके महाराज मंदिर से बाहर की तरफ चले। तो महाराज पंडरीनाथ ने जब महाराज देखा तो आज पंडरीनाथ जी की आंखें इधर से उधर जो रुक्मिणी जी कहती है ठाकुर किसे ढूंढते हैं, किसको ढूंढ रहे हो आप? बोले मैं अपने अपने नामा को ढूंढता, मेरा नामदेव कहाँ चला गया है? बोले आप ढूंढते हो, अरे उसको दर्शन करना होगा, सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। बोला सामने तो आकर के खड़ा हो जाएगा पर उसके अंदर इतनी दैन्यता है, इतना दीन समझता है अपने आप को कि मेरे सामने भी खड़ा होने में हिचकिचाता है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या भगवान के मुख पर उनका दर्शन कर सकता, मैंने अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीज प्राप्त की है, मैंने ऐसा क्या कर लिया है कि उनको अपना मुख दिखा सकता। जैसे कोई आदमी गलत करे तो बोलते हैं ना कि भैया तूने ऐसा क्या मुख लेकर के तू मेरे सामने आया है, कैसे तू अपना चेहरा मुझे दिखा सकता है। वैसे ही महाराज ये किसका सूचक है जो अपने आप को छुपा रहा है? नामदेव जी भक्तों की श्रेष्ठता में बैठते हैं पर इतनी दैन्यता उजागर हो गई कि महाराज आज पंडरीनाथ जी नामदेव और ढूंढते 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 और उनके कक्ष में जहां पर पंडित और वहां पर नामदेव जी अपनी आंखों को नीचे कर करके और वृक्ष के नीचे अश्रुपतन करते हुए बैठ भगवान स्वयं पहुंच कर करके और नामदेव जी के महाराज छुट्टी को ऊपर कर करके और अपना दर्शन उनको प्राप्त करवाते। जहां पर दैन्यता होती है, जहां पर भाव होता है, जहां गुरु के द्वारा प्रदत्त वो प्रतीक्षा जीवन में हो जाती है, वो दैन्यता उजागर हो जाती है, वो तब वहां पर में आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि स्वयं ठाकुर वहां पर उपस्थित होते हैं। वहां पर सबरी कहीं नहीं गई है, सबरी तो अपने आश्रम में बैठी है, भगवान राम को अपना वन छोड़ करके अपने अयोध्या को छोड़ करके सबरी के पास उपस्थित होना। पंडरीनाथ महाराज ये ठाकुर को दैन्यता ही है जो मजबूर करती है। ठाकुर भक्तों के अंदर उस दैन्यता को ढूंढते हैं क्योंकि वो जानते हैं जिसके अंदर वो दैन्यता है उसके अंदर भाव से, जिसके अंदर दैन्यता नहीं है उसका भाव सही नहीं है, उसके अंदर वो जो भाव है वो सांसारिक है, भौतिक भाव है, वो मेरे प्रति भाव नहीं है, वो आध्यात्मिकता के प्रति भाव नहीं है। जिसका आध्यात्मिकता के प्रति भाव होगा उसके अंदर में दैन्यता का गुण सहज रूप से उपस्थित। महाराज सब कुछ उल्टा है, हम मंदिर भागते हैं तो लगता है सबसे आगे जाके खड़े हो जाए, अच्छा है चलिए भाव भी अच्छा है परंतु विशेष रूप से कहां रखिए वहां पर जाके खड़ा होना चाहिए जहां पर मैं संत, हे ठाकुर मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको देख सकता हूँ या आप मुझे देख सकते हो, मैंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है परंतु इस संत ने जरूर कुछ कृत्य किया है, इसके सम्मुख जब खड़ा होता हूँ तो क्या पता आपकी कृपा दृष्टि यहाँ से फिसल करके क्या मेरे ऊपर भी। इसलिए महाप्रभु गरुड़ स्तंभ पर खड़े होकर के दर्शन करते हैं। महाप्रभु पास नहीं जाते जगन्नाथ जी के पास, तो 2 ही दफा गए, जब पहली बार दर्शन किया तब भाग करके गए और जगन्नाथ को हृदय से लगाया और दूसरी बार जब अपने आप को जगन्नाथ में प्रवेश करवाया तब गर्भगृह के अंदर प्रवेश। उसके बीच में जितना भी समय था महाप्रभु जब तक नीलाचल में रुके तब तक गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के दर्शन करते थे और जितने भी भक्तगण थे वो भी पास नहीं जाते थे, महाप्रभु के सम्मुख उपस्थित होकर के ही दर्शन। आज भी गौड़िया जितने भी जाते हैं महाराज गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर के जगन्नाथ का जरूर दर्शन। महाप्रभु ने यही विचारधारा रखी कि मैंने कुछ नहीं किया है जगन्नाथ, मेरे जीवन में कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है, पर गरुड़ देव पर आपकी विशेष कृपा है, आपका वाहन है, आपकी कृपा दृष्टि, आपके चरण, आपके शब्द इसके पास में उपस्थित हैं, आप इसकी तरफ जरूर दृष्टि डालोगे। जब इसकी तरफ दृष्टि डालोगे तो क्या पता मुझ पर भी आपकी दृष्टि, आपकी कृपा हम मेरे ऊपर भी पहुंचा। प्रथम भक्ति संतन कर, ये संतों का जो संग है, ये भाव, ये दैन्यता, ये भजन का अनुशासन, सारी चीजें देता है। कभी भाव की स्वतंत्रता भी देता है, कभी दंड लेकर के अनुशासन भी प्रदान। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कभी जीवन में सत्संग हो, संतों का संग प्राप्त हो तो उसकी मिठास भी मिल सकती है और कड़वाहट भी मिल सकती है। और जिस वक्त समझ लीजिए कड़वाहट ज्यादा मिल गई तो समझ लीजिएगा आपके ऊपर में विशेष कृपा है। जब संत का दंड मिल जाए तो समझ लीजिएगा विशेष कृपा है, क्योंकि संत अपने
क्रोध को उसी के सामने व्यक्त करते हैं जो अपना होता है, परायों के सामने नहीं करते। जिसको अपना मान लेते हैं उसको और महाराज ठोक करके सही करने का प्रयास है। जैसे एक लोहा होता है ना, लोहे को जब तक चोट नहीं पड़े महाराज लेकर के फौंक मार मार के आप देखते हो कि जो लोहा तो महाराज बर्तन बनाने वाले एक हाथ से महाराज वो फूंकनी मारता है और दूसरे हाथ से उस लोहे को पिघला करके और हथौड़ी की चोट कर करके और उसे बर्तन का रूप धारण करवा देता है। वैसे ही गुरु करता है महाराज, अपने शब्द की फूंक मार मार करके और कथा श्रवण करवा करके, और कभी महाराज अपने दंड को लेकर के उसके हृदय पे, कभी उसके मन पर, कभी उसके चित्त पर, कभी उसके विवेक पर, कभी उसकी प्रज्ञा पर, कभी उसकी बुद्धि पर महाराज चोट कर करके और उसको ऐसा तैयार कर देता है कि उसी पात्र के अंदर में जल भर कर करके और एक दिन गोविंद के चरण पर उपस्थित प्राप्त कर। प्रथम भक्ति संतन कर सकता, यही है प्रथम भक्ति हम संतों के संग में। गुरु हमारे और ठाकुर के मध्य में दीवार नहीं है, बल्कि हमारे और ठाकुर के मध्य की जो द्वार है, जो दरवाजा है, जो द्वार है, वो गुरुदेव। इसलिए भक्तों के अंदर में जितने भी गुण हैं, सद्गुण जो प्राप्त होती है, जो नींव प्राप्त होती है, वो संत कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए भगवान राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन। कथा बड़ी लंबी है, इसमें मेरा मन था कृष्णदास अधिकारी भक्तमाल की कथा किस प्रकार कृष्णदास अधिकारी संत ने, जो श्रीनाथ जी के परम संत हुए, उन्होंने किस प्रकार कृपा कर करके एक अपात्र को ऐसी पात्रता प्रदान करवा दी, ऐसी चीज दे दी जो सोचने से भी। बड़ी लंबी कथा है, तो आज उस कथा को मैं बोल नहीं सकता क्योंकि लंबा समय निकल जाएगा। 8 ऑलरेडी बज चुके हैं। कल वापस यहीं से शुरू करेंगे। प्रथम भक्ति संतन इसकी नींव है, इसलिए इस नींव को थोड़ा सजग होकर दृढ़ता के संग श्रवण कर करके हम आगे चलेंगे। फिर यहाँ से निकल करके दूजी भक्ति मम कथा प्रसंगा, कैसे महाराज किस प्रकार दूजी रति मम कथा प्रसंगा हम प्रवेश करेंगे, कैसे उस हरे कृष्णा हरे कृष्णा दूसरी रति के अंदर कल प्रवेश करेंगे। तो आज कथा को यहाँ विश्राम दे करके और कल यहीं से शुरू करेंगे। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत ने किस प्रकार कृपा करी है, अपात्र पे कृपा करी है, वो सुन करके फिर हम दूसरे के अंदर में प्रवेश कर करके हमारे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो हरे कृष्णा, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है? कुछ बातों की विशेषता में खाली बता दूं एक बार वापस। संत क्या दे सकते हैं? जीवन में प्रतीक्षा दे सकते हैं, जीवन में सत्संग और जीवन के अंदर में हरि भजन, इसका अनुशासन दे, भाव की प्राप्ति कर सकते हैं, भाव को दिव्यता के पात्र में डाल करके दे सकते हैं। ये गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए किसी संत के पास जाएं तो क्या मांगे, उनसे क्या मांगना चाहिए? उनसे उस नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भगवान के संग, भगवान के संतों के संग के प्रति उत्कंठा को, लोभ को, प्रतीक्षा को मांगने का प्रयास करिए कि हे संतगण, हे गुरुजन, इतनी कृपा करें कि मेरे हृदय में भी भगवान के नाम के प्रति, भगवान की कथा के प्रति, भक्तों के संग के प्रति मेरे जीवन में भी प्रतीक्षा उदय और उस प्रतीक्षा के सत्संग और हरि भजन का अनुशासन यही प्रार्थना चाहिए। ठीक है, तो कल की कथा हम फिर इसी समय 7 बजे से हम शुरू करेंगे। कोई प्रश्न है तो डाटो सबको ओपन कर दीजिए ना। ये प्रश्न किसी का बंद हो गया।
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल प्रभु जी। राधा रमणु जयति जय। की